जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी साइंस की क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप केवल लूसेंट ले लीजिए। जीएस के लिए लूसेंट, जीएस के लिए सिर्फ लूसेंट, मैथ के लिए एस.डी. यादव, रीजनिंग का आप कोई भी बुक ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये साइंस का पूरा आपका क्लास स्टार्ट हो गया है। ये साइंस का कंपटीशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो बच्चे क्लास 9th हैं, क्लास 9, 10th, 11th, 12th या जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब ये क्लास 9 से लेकर के यूपीएससी तक का जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर के, जो क्लास 9th में है जो पढ़ रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जरूरी है। जो क्लास 10 में है यूपी बोर्ड का है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 11 के लिए भी है, 12 के लिए भी है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं आप अपनी बातों को और आगे ना करके मैं अपना क्लास ये स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। आप लोग का प्यारी चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, आप ही लोग के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, सिलेक्शन एक जिद है। ये मान लो कि सिलेक्शन होना है, हर एक प्रकार से सिलेक्शन हमें लेना है। अगर कोई भी कहे कि तुम्हारी किस्मत खराब है तो ये कभी मान के चलना कि मेरी किस्मत खराब है। मैंने लिखा है कि खुद पर और अपनी मेहनत पर इतना भरोसा रखना दोस्तों कि किस्मत भी तुम्हें मजबूर हो जाए तुम्हारे मंजिल तक तुम्हें पहुंचाने के लिए। तो अपने आप पर और अपनी मेहनत पे सबसे ज्यादा भरोसा रखना, अपनी किस्मत पे कभी भरोसा मत रखना। अगर ये मान के चलना कि मैं अपनी किस्मत पे भरोसा रख रहा हूँ तो ये समझ के चलना आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ अपनी मेहनत करना, एक दिन किस्मत तुम्हें खुद तुम्हारी मंजिल तक लेके पहुंचाएगी। ठीक है दोस्तों, रेलवे की जब स्टार्ट हो गई है, अब ये देखना है कि मेरी मेहनत बड़ी है या मेरी किस्मत बड़ी है। इसी के उपलक्ष्य से, इसी के लक्ष्य से मैं ये अपना क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये देखता हूँ कि किस्मत बड़ी होती है या मेरी मेहनत बड़ी होती है। दोस्तों बस आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे विज्ञान की शाखा एवं उनके जनक। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन है। आधुनिक भौतिक के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? अंतोनियो लैवोसियर है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तू है। खगोल विज्ञान के जनक कौन है? कोपरनिकस है। भूगोल विज्ञान के जनक कौन है? जेम्स हटन। ये सभी के सभी प्रश्न आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सब में सारा का सारा ये प्रश्न पूछा गया है। इसके जनक कौन है? ये सारा का सारा प्रश्न पूछा गया है। चाहे आप एसएससी का देंगे, रेलवे का देंगे, एमटीएस का देंगे, सीजीएल का देंगे, सीएचएसएल का देंगे या कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम देंगे, ये सारे का सारा प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में भौतिक विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? ये प्रश्न आया हुआ है। आधुनिक भौतिक के जनक, ये भी प्रश्न पूछा गया है। रसायन विज्ञान का ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ। जीव विज्ञान का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये है, अरस्तू वाला और ये कोपरनिकस, ये दोनों प्रश्न बहुत बार आए। उसके बाद देखिए विज्ञान की ये कुछ शाखाएं हैं। विज्ञान 3 प्रकार की होती है, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल विज्ञान। उसके बाद प्राकृतिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान के 2 भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। उसके बाद भौतिक विज्ञान के 2 भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। उसके बाद जीव विज्ञान आता है। जीव विज्ञान के 2 भाग होते हैं, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो ये था विज्ञान के कुछ भाग होते हैं, तो उसको मैंने आपको ये चर्चा करवा दिया दोस्तों। उसके बाद ये देखिए भौतिक विज्ञान जैसे पूछ लेता है कभी कभी, ये आता नहीं एग्जाम में लेकिन आपको पता होना चाहिए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उनके ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों को एवं उनके द्रव्य के उनकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का द्रव्य से उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार भौतिक विज्ञान को 8 भागों में बांटा गया है। पहला आपका यांत्रिकी है, ध्वनि है, उष्मा है, प्रकाश है, विद्युत है, चुंबकत्व है, आधुनिक व परमाणु भौतिकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये भौतिक विज्ञान की 8 शाखाएं हैं। इन्हीं 8 शाखाओं को मैं आपको पूरा विस्तृत से पढ़ाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। मैं जितना पढ़ाऊंगा ये मैं गारंटी लेता हूं कि उससे बाहर का आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। कोई भी, चाहे आप रेलवे का देंगे, चाहे एसएससी का देंगे, चाहे सीजीएल का देंगे, किसी का भी एग्जाम देंगे, आपका
साइंस से एक भी प्रश्न बाहर का नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये साइंस आपकी एनसीईआरटी है, 6 to 12 की एनसीईआरटी से स्टार्ट है। उसके बाद और 2-3-4-5 प्रकाशन की बुकों को मैं इकट्ठा करके सबको मैं पढ़ करके सभी का निचोड़ निकाल करके मैं तब आपको ये पूरा का पूरा कवर करवा रहा हूँ। उसके बाद अब कुछ विज्ञान की शाखाओं को मैं स्टार्ट करूँगा, जिसको अगले अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे मतलब धीरे धीरे पार्ट आपका स्टार्ट होता रहेगा, और धीरे धीरे मैं अपना ये ऐसे डेली का डेली मैं कंटेंट पूरा का पूरा तैयार करता रहूँगा। तो आप लोग को पूरा मेहनत से अपनी मेहनत से लगना है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी कराऊंगा। आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखेंगे तो मेरी ये गारंटी है कि आप कोई भी नहीं ज़्यादा 2-4 महीने देखेंगे, 2-4 महीने मेरी क्लास को देखेंगे तो आपको खुद पता हो जाएगा कि मैं किस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारा प्रश्न मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो पेपर में पूछा गया है, मैं उसी का पूरा आपको विस्तार करवा रहा हूँ, और उसी को मैं बार बार आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, और उसी को मैं बार बार आपको दिलवा रहा हूँ कि जो ताकि आपका अच्छे से अच्छी क्या हो सके, तैयारी हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।